Hello बच्चों. Now let's discuss the question. The question says a charged particle moves in a gravity-free space where an electric field of strength E and a magnetic field of induction B exist. Which of the following statement is or are correct? Option number first, if E is not equal to 0 and B is not equal to 0, velocity of the particle may remain constant. Option number 2, if E is equal to 0, the particle cannot trace a circular path. If E equal to 0, kinetic energy of the particle remain constant. And option 4 is none of these. Now, to solve this particular problem, I will use the key concept. Here, the key concept is motion of a charged particle in electric and magnetic field. To solve this question, I will use this key concept. तो जैसे कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है और उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसमें तो जो उस चार्ज पार्टिकल ट्रैजेक्टरी है दैट इज सर्कुलर. ओके. अगर मैग्नेटिक फील्ड इस सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में जीरो हो जाता है तो ये सर्कुलर पाथ भी यहाँ पे नहीं बनेगा. इसका मतलब सर्कुलर पाथ बनने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है. और मान लेते हैं कि अगर किसी सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा जो उसकी ट्रांसलेशन मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा. तो हम देख सकते हैं इस सर्कुलर वाले केस में कि अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी स्पीड और फोर्स के बीच एक 90 डिग्री एंगल होता है और 90 डिग्री एंगल होने की वजह से इसका जो वेलोसिटी है वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब यह है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता है. ओके. तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर 1, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो बी इज ज़ीरो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल में रिमेन्स कांस्टेंट. और ये बिल्कुल हो सकता है अगर कोई पार्टिकल फ्री स्पेस में जा रहा है और किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं है तो ये इसी स्पीड से इसी वेलोसिटी से चलता चले जाएगा. तो यहाँ पर ऑप्शन 1 भी हमारा सही होता नजर आ रहा है. नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल कैन नॉट ट्रेस ए सर्कुलर पाथ. अभी हमने देखा कि सर्कुलर पाथ बनने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो हो सकता है. सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 is wrong. Now option number 3 is if electric field is zero, kinetic energy of the particle remains constant. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल सर्किल में मूव करता है. उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है. तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन 3 सही होता हमको नजर आ रहा है. ओके. तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the right options are option 1 and option number 3.
So I hope you have understood it well, and best of luck.